Hello student. Today we study globe, latitudes and longitudes. आज हम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप इस तरीके का पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है जो एक गोले के रूप में दर्शाया गया है। इसे हम ग्लोब कहते हैं। जैसा कि पृथ्वी दिखने में कैसी है, एक छोटा सा मॉडल, ट्रू मॉडल। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फ्रॉम ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एक छोटा सा रूप, मतलब पृथ्वी का जो एक मॉडल है उसका एक छोटा सा जो वास्तविक प्रतिरूप है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ग्लोब दिख रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड जिसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं एंड लॉन्गिट्यूड जिसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ा सा झुकी हुई है, तो उसको हम यहाँ पर ग्लोब में भी देखने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है। तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, इसको अगर डिग्री में अगर देखा जाए तो 23 डिग्री हाफ 23 हाफ डिग्री 23.5 अंश पृथ्वी अपनी जगह पर झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर। अब हम यहाँ पर कहेंगे एक्सिस किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सुई टाइप की दिख रही है यहाँ पर ग्लोब में, ठीक है, जो क्या है कि झुकी हुई है यहाँ पर से, इसे ही एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू अ ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर आर कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में जो सुई है, जहाँ पर वो स्थित है, जहाँ पर से ग्लोब मतलब झुका हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पर एक लाइन होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस इज नॉन एज इक्वेटर, ओके। तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक यहाँ पर रूप दिया गया है, ये एक ग्लोब का रूप है। यहाँ पर ग्लोब को के बीचों बीच में एक लाइन है जो 0 डिग्री की है, जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है आधा हिस्सा ही माना जाएगा, और इससे जो नीचे का हिस्सा है आधा हिस्सा ही माना जाएगा। ये क्या कर रहा है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसा कि डायरेक्शन के हिसाब से दिया जाए तो हमारा जो ऊपर का जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और जो नीचे का डायरेक्शन है इसे साउथ डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है, जो ये आधा गोला है, ये क्या करता है, दो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम इस ग्लोब को यहाँ पर से कट कर दें तो हमें क्या होंगे, दो आधे आधे गोले नजर आएंगे। जो ऊपर का अर्ध गोला है, ये जो आधा यहाँ से गोला जो दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और जो यहाँ से जो नीचे का जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, साउथन हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ग्लोब को के बीचों बीच एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक लाइन, ये खींची नहीं गई है बल्कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन है 0 डिग्री की, जो ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा, भू का अर्थ पृथ्वी, मध्य का अर्थ बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब है, तो ग्लोब के बीचों बीच ये जो लाइन होगी, एक इमेजिनरी लाइन बताई थी मैंने आपको, काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के बीचों बीच, क्या ताकि हम स्टडी करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा को लेते हैं। कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक बीचों बीच एक लाइन है जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ऊपर का हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ओके, अब हम समझते हैं लैटिट्यूड किसे कहते हैं। लैटिट्यूड का जैसे कि अर्थ बताया था कि मैंने अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर हमने ये बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है 0 डिग्री की, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इसके समांतर, मतलब कि इक्वेटर जो तिरछी लाइन है, हम सिंपली भाषा में कहेंगे, पृथ्वी में जो तिरछी लाइन है या ग्लोब में जो तिरछी लाइन है उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब में जो तिरछी रेखाएं अंकित की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। ये सारी तिरछी लाइन है, इन्हें अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं इनको। तो देखो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड किन्हें कहते हैं, इक्वेटर भूमध्य जो रेखा है उसके समांतर, जो उसके समांतर है ठीक सामने जितनी भी रेखाएं हैं, जितने भी गोले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ओके, तो अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, ग्लोब में जो तिरछी लाइन है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है साधारण शब्दों में। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि इक्वेटर का जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है और इक्वेटर का जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर भी जो इक्वेटर से ऊपर जो उसके समांतर जो तिरछी लाइन है उन्हें क्या कहेंगे, नॉर्थन लैटिट्यूड। ओके, और जो उसके इक्वेटर से जो नीचे की जो उसके समांतर लाइन है उसे कहेंगे साउथ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश इक्वेटर से ऊपर के और इक्वेटर से नीचे के दक्षिणी अक्षांश। आज समझते हैं हम कि लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड किन्हें कहते हैं, ग्लोब में जो खड़ी लाइनें होती हैं, ग्लोब में जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्लोब में जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहा जाता है। जैसा कि वहाँ पर भी एक 0 डिग्री था, ठीक है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने क्या कहा था, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा था। लेकिन यहाँ पर भी एक 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से इसको जाना जाता है या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा साउथ का हिस्सा। ऐसी लाइन, ग्लोब में स्थित ऐसी लाइनें या ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करती है, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। यहाँ पर भी 0 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, इससे ये एरिया हमारा ईस्ट का है और ये पोर्शन वेस्ट का है। तो 0 डिग्री से इधर का जो हिस्सा है जो क्या करता है कि इसको अर्धगोले में काटता है, ठीक है ना। ये हम इसको क्या कहेंगे, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। 0 डिग्री से इधर का हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से इधर का हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ पर से जो इधर की लाइनें हैं ईस्ट साइड की, जो आपका क्या है कि जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। और जो आपका 0 डिग्री से यहाँ वेस्ट की तरफ जा रही हैं, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं, उन्हें क्या क्या कहेंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किन्हें कहते हैं। लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं को कहते हैं और देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को
दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखाएं जो क्या करती हैं? ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती हैं, ठीक है ना। ईस्ट साइड को वेस्ट साइड से जोड़ती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो पूरी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ती हैं, ठीक है। या इक्वेटर, भूमध्य रेखा के समांतर जो जो तिरछी लाइन है उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस मैप में आपको दिखाया गया है, ये आपको जो खड़ी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है और जो तिरछी लाइन है वो लैटिट्यूड है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ओके।